तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी की ओर से भी स्वदेशी कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में करीब 126 एएमसीए एयरक्राफ्ट का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि एएमसीए 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से नेवी और वायुसेना दोनों करेंगे। भारतीय नौसेना ने अपने एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रांत के लिए राफेल फाइटर जेट, जो कि राफेल का मरीन वर्जन है, उसको फाइनल कर लिया है। ये बेहद शक्तिशाली एयरक्राफ्ट है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर 36 से 40 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। ऊंचाई पर जाने की दर के मामले में राफेल विजेता है और राफेल 304.8 मीटर प्रति सेकंड की गति से आसमान की ओर उड़ सकता है। तो ये बेहद शक्तिशाली एयरक्राफ्ट है कि जिस तरीके से लगातार चीन जो है प्रशांत महासागर और जो इंडियन ओशियन है वहां पर जासूसी करने की कोशिश करता है, घुसपैठ करने की कोशिश करता है। इन तमाम गतिविधियों को रोकने के लिए जहां एक तरफ भारत सबमरीन का निर्माण कर रहा है, हम आईएनएस विक्रांत जैसे जो एयरक्राफ्ट करियर है उनका निर्माण कर रहा है, जंगी जहाज का निर्माण कर रहा है, ऐसे में जो राफेल एम है वो भारत की जो फोर्सेस की ताकत है उसको और कई गुना बढ़ाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हम बात एएमसीए की कर रहे थे और हमने राफेल को दिखा दिया। असल में आज दिन ही इतना गर्व का है, आज दिन ही रफ्तार का है, तो थोड़ी तेज रफ्तार हो गई थी। लेकिन अब हम जिसकी बात कर रहे थे वो भी आपको दिखा देते हैं। इस वक्त हम लोग एमका के कॉकपिट के अंदर हैं। एमका हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसका निर्माण कर रही है डीआरडीओ। जब एयरक्राफ्ट से हम कोई वेपन फायर करते हैं तो ये कितने तरह के वेपन्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। जो पूरे एरिया का जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर नज़र आता है। हमारे जो ग्लोब्स हैं वो टेम्परेचर और प्लस स्पीड, जो इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी उसका यहाँ पर जो मीटर है वो यहाँ पर बना हुआ है। और स्टार्ट करने के लिए ये स्टार्ट बटन है, ये स्टार्ट बटन है। जब हम इसको आगे करेंगे तो ये कॉकपिट जो है स्टार्ट हो जाएगा। मींस हम लोग रेडी फॉर फ्लाई, रेडी टू फ्लाई हो गए। और पोजीशनिंग के लिए मतलब अगर हमें किस तरीके से अपने जो एयरक्राफ्ट है उसको किस तरीके से कहाँ पे किस तरफ मोड़ना है, घुमाना है, कितनी स्पीड बनानी है, उन सब के लिए यहाँ पर सारा सिस्टम दिया गया है। ये एक डिफरेंस है आज का एयरक्राफ्ट में। टच करके हम पायलट को सब सेलेक्ट करेंगे। एक मैप होगा, वो सब मैप जनरेटर, सो मैप सभी पायलट को सभी इंफॉर्मेशन वहाँ मिलेगा। तो ट्रैक करने के लिए सभी इंफॉर्मेशन मैप से भी मिलते हैं। अच्छा, तो ये मैं देख रही हूँ कि ये ज़मीन का भी पूरा व्यू दिखा रहा है, कहाँ पे क्या है। करेक्ट। तो ये देखिए यहाँ पर ये एरियल पूरा व्यू दिखा रहा है, यानी कि ज़मीन से कितनी ऊपर किस एरिया में जो एयरक्राफ्ट होगा वो फ्लाई करेगा उसकी जानकारी इस ये जो मॉनिटर स्क्रीन है इसके थ्रू होगी। इसके अलावा अगर हम ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि जब वेपन फायर करना होगा तो ये कॉकपिट में वो व्यू दिखाया गया है कि कैसे वेपन फायर होगा। प्लस इसमें एक गोप्रो कैमरा भी लगाया गया है। गोप्रो कैमरा खासतौर से इसलिए लगाया है कि नॉर्मली मॉनिटरिंग के लिए फॉर रिकॉर्डिंग। ओके, तो जब एयरक्राफ्ट में अगर पायलट होगा तो वो क्या कर रहा है, कुछ चीज़ों की रिकॉर्डिंग मॉनिटरिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए, वैसे तो आपने फाइटर प्लेन कई बार आसमान में देखे होंगे, लेकिन कॉकपिट कैसा होता है ये आज मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण ने आपको दिखाया।